वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 17 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। इसमें बना रहे थे कि टेंजेंट टू ए सर्कल, एक सर्कल या वृत्त पर टेंजेंट बनाना या स्पर्श रेखा या स्पर्शक बनाना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम बनाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बताया था और इसके साथ मैंने इसमें बता दिया था कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 करने से ही हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सर्कल या वृत्त के बाहर एक पॉइंट या एक बिंदु दिया रहेगा और वहाँ से हमें टेंजेंट या स्पर्शक बनाना पड़ेगा। ओके, क्या है क्वेश्चन देखिए। आई ड्रॉ ए सर्कल विथ रेडियस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर लेंथ। एक सर्कल या वृत्त बनाना है जिसका रेडियस या अर्धव्यास 2.5 सेंटीमीटर है। आई टेक एन एक्सटर्नल पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। उसके बाद हमें सेंटर या केंद्र से 6.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बाहर पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट यानी सर्कल या वृत्त के बाहर एक पॉइंट लेना पड़ेगा, एक बिंदु लेना पड़ेगा जो सेंटर या केंद्र से 6.5 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट आई ड्रॉ ए टेंजेंट ऑफ द सर्कल। वहाँ से हमें सर्कल या वृत्त पर एक टेंजेंट या स्पर्शक बनाना पड़ेगा। एंड मेजर द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट विथ ए स्केल। और फिर वो टेंजेंट का जो कितना लंबा है उसका लंबाई भी नापना पड़ेगा। हालांकि बोर्ड एग्ज़ाम में, माध्यमिक या हाई मदरसा एग्ज़ाम में टेंजेंट का लंबाई नापने नहीं दिया जाता है, सिर्फ वो टेंजेंट बना देंगे, बनाने के लिए ही कहा जाता है। ओके, इतना तक ही रहता है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि टेंजेंट का लंबाई कितना है तो ये भी हम वहाँ स्केल से नाप के पता कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो है पेज नंबर 232 में है। सबसे पहले तो हम दो लाइन सेगमेंट या रेखाखंड खींच लेते हैं। एक है सर्कल का रेडियस या अर्धव्यास 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो 2.5 सेंटीमीटर ले ले एक रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। ज़ीरो से लेंगे, 0 से 2.5 तक, यहाँ तक 2 और फिर ये 5 तक, 1 2 3 4 5, 2.5 तक। ओके, एक ये हो गया। और एक लेते हैं हम जो एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहर का जो पॉइंट है वो 6.5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो बाहरी पॉइंट वो 6.5, हम एक रेखाखंड ले ले 0 से लेकर 6.5 तक, ये 6 और फिर यहाँ 5 तक। ओके, ये 5 तक। तो ये 2 हो गया हमारा। एक हो गया ये 2.5 सेंटीमीटर और एक हो गया 6.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें 2.5 सेंटीमीटर रेडियस या अर्धव्यास से लेकर एक सर्कल बनाना है, तो इसको नाप ले लेते हैं हम। 2.5 ये हो गया। ओके, 2.5 ये नाप लेकर हम एक सर्कल बनाते हैं। ये हो गया हमारा सर्कल 2.5 सेंटीमीटर। इसका सेंटर तो कुछ लिखा नहीं कि इसका सेंटर या क्या नाम होगा, तुम ओ लिख लेते इसका नाम। ठीक है, इसके बाद हमें सेंटर से जो है केंद्र से 6.5 सेंटीमीटर दूरी पर हमें बाहर एक पॉइंट लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 6.5 सेंटीमीटर का नाप ले लें और चाहे तो हम इसको स्केल से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो ऊपर में हमने बनाया वहीं ले। ये 6.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर ये किसी एक जगह में पॉइंट लेंगे, तो हम सीधा पर ही पॉइंट लेंगे। एक्चुअली में ये हमें लेना चाहिए इस तरह से। देखिए, ये 0 यहाँ पे रख के, 0 यहाँ पे रख के, सेंटर में 0 को रख के यहाँ स्केल का, और यहाँ से 6.5 लेने से आसानी होगा, इजी होगा। क्यों? क्योंकि इससे हमें जो ये मिलेगा सीधा मिलेगा। ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट बाहर में। ठीक है,
इस पॉइंट का हम एक नाम दे देते हैं, नाम ए दे देते हैं, ठीक है, ए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ओ से ए को मिला देंगे और मिलाकर आगे भी बढ़ा के रख सकते हैं, ओ ए, ओके, ये हो गया। इसके बाद हमें करना क्या है कि ओ ए को जो है हमें दो बराबर हिस्सों में बांटना है, बाइसेक्ट करना है या समद्वि खंड करना है, दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो इसके लिए क्या तरीका होता है दो बराबर हिस्सों में बांटने के लिए, कि हम ओ ए का जो इसका लंबाई है इससे आधा से ज़्यादा ले लें, ओ से भी लेंगे और ए से भी लेंगे, आधा से ज़्यादा, एक अंदाज़ा से आधा से ज़्यादा ले लेंगे। ऊपर में एक आर्क बनाएंगे, एक नीचे बनाएंगे, ठीक है। और इसी तरह ए पॉइंट से हमने बनाया, ओ पॉइंट से भी बना के इसको काटेंगे, यहाँ ऊपर में और ये नीचे में, ठीक है। ये आधा से ज़्यादा अंदाज़ा से आप ले सकते हैं, ये जितना बड़ा है आधा से ज़्यादा, ठीक है। ये ऊपर और नीचे कट गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे स्केल से। ये हमने स्केल से मिला दिया। मिला देने से क्या हुआ, यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला है, ये पॉइंट जो है ओ ए का मिडिल पॉइंट है, ओके। तो इसका कोई नाम दे देते हैं, चलिए इसका नाम हम बी दे देते हैं। अब क्या करेंगे, बी को हम सेंटर मानेंगे, केंद्र मानेंगे, और बी से लेकर ओ तक ये वाला एक रेडियस या अर्धव्यास लेंगे, या ओ ए बी ए कोई भी एक रेडियस ले लेंगे या अर्धव्यास ले लेंगे। बी को सेंटर मानकर बी से ओ तक ले लेंगे रेडियस या अर्धव्यास, या बी से ए तक, बात है कि ये दोनों सेम होगा, ठीक है। इसको लेकर हम ऊपर में एक सेमी सर्कल बनाएंगे इस तरह से, या आधा सर्कल, अर्धवृत्त, ठीक है। ये सेमी सर्कल हमने बना लिया। सेमी सर्कल बनाने के बाद ये देखिए सेमी सर्कल जो है यहाँ पर ये सर्कल को इस पॉइंट पे टच किया या कट किया है, ठीक है। इस पॉइंट का एक नाम दे देंगे पी, ओके। और बस अब हमें ए से लेकर पी को मिला देना है, यही हमारा टेंजेंट या स्पर्शक होगा या स्पर्श रेखा होगा। ओ से पी को मिला के आगे बढ़ा देंगे, ओ से पी सॉरी ए से पी को मिला के आगे बढ़ा देंगे। तो ये हो गया हमारा ए पी हो गया टेंजेंट। देखिए ये टेंजेंट है क्योंकि ये स्पर्शक रेखा है, क्योंकि ए से पी में टच करके सर्कल या वृत्त के एक पॉइंट को टच करके ये आगे जा रहा है, ठीक है। और ए यानी एक्सटर्नल पॉइंट जो बाहर का पॉइंट है। और इसके बाद नाप जो था वो लिख लेंगे, ओ बी जो है ये रेडियस या अर्धव्यास सर्कल का ये था 2.5 सेंटीमीटर, और जो ओ से लेकर एक ये टोटल नाप है ये है 6.5 सेंटीमीटर, ओके। एक लाइन सिर्फ और लिख लेंगे कि ए पी जो है टेंजेंट है, ए पी इज द टेंजेंट of the circle from an external point A, यानी बाहरी नुक्ता या बाहरी बिंदु ए से सर्कल पर या वृत्त पर ए पी टेंजेंट या स्पर्शक है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से बनाया जाता है, बाहर के एक पॉइंट से या बाहर के एक बिंदु से सर्कल पर टेंजेंट या स्पर्शक। क्या करना है, सबसे पहले तो जो सर्कल का रेडियस या अर्धव्यास दिया है उसको लेकर सर्कल बनाना है, वृत्त बनाना है। उसके बाद ओ से लेकर उतना नाप लेना है कि कितना दूरी पर वो बाहर का पॉइंट या बिंदु है। उसके बाद ओ ए को हमें समद्वि खंड करना है, बाइसेक्ट करना है, दो बराबर हिस्सों में बांटना है। और इसके लिए हमें दोनों तरफ आर्क बनाना पड़ेगा।
उसके बाद उसका ये मिडिल पॉइंट जो होगा, बीच वाला नुक्ता या बिंदु, इसको लेकर हमें एक सेमी सर्कल या अर्धवृत्त बनाना है। और वो जो अर्धवृत्त होगा सेमी सर्कल जिस पॉइंट पे यहाँ कट करेगा उस पॉइंट को ए से मिला के आगे बढ़ा देना, तो ये एपी टेंजेंट बनेगा। ओके, तो क्लियरली उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके साथ स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 में ये भी था कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होगा। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या है, इसको हम स्केल से नाप लेंगे। तो ए से लेकर पी तक ये जो टेंजेंट है इसका लंबाई हमें नापना पड़ेगा। तो स्केल से देखिए ये कितना लंबा है। तो यहाँ पे आप 0 को पी में रख ले या ए में किसी भी जगह, और ये देखते हैं 0 को पी में हमने रखा और इसको देखा तो ये ए तक 6 में आ रहा है, यानी 6 सेंटीमीटर। तो जस्ट हम यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की लंबाई या स्पर्शक की लंबाई, एंड 6 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आई ड्रॉ ए सर्कल विथ ए रेडियस ऑफ 2.8 सेंटीमीटर लेंथ। 2.8 सेंटीमीटर रेडियस या अर्धव्यास से लेकर हमें एक सर्कल बनाना है, वृत्त बनाना है। आई टेक ए पॉइंट विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। उसके बाद हमें एक पॉइंट, एक बिंदु लेना है जो सेंटर या केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर के दूरी पर होगा। वो पॉइंट हमें सर्कल से या वृत्त से बाहर लेना पड़ेगा। फ्रॉम दैट एक्सटर्नल पॉइंट आई ड्रॉ 2 टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। उस बाहर के पॉइंट से या बाहरी बिंदु से हमें सर्कल पर 2 टेंजेंट बनाना है, 2 स्पर्शक या स्पर्श रेखा बनाना है। ठीक है, तो इसका भी प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमें सबसे पहले 2 लाइन सेगमेंट या रेखाखंड लेना है। एक 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, 2 और यहाँ तक हाइट होगा 5, 6, 7, 8 यहाँ तक। ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर। दूसरा लेना है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5। तो 7 और ये 7 के बाद 5 छोटा छोटा यूनिट 5 तक, 7.5 यहाँ तक, 7, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक। ये 2 जो लाइन सेगमेंट हम लेते हैं, ये अगर ना भी ले तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ले लेना बेहतर है। हालांकि हम ये जो भी नाप है ये हम स्केल से भी ले सकते हैं। ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर और ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। अब हम 2.8 सेंटीमीटर का जो ये है नाप ले लेते हैं। यहाँ से भी ले सकते हैं, स्केल से भी ले सकते हैं। ये नाप लेकर हम एक सर्कल बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। तो सर्कल या वृत्त बनाएंगे हम थोड़ा इस तरफ ही बनाएंगे। ओके, ये सर्कल बन गया हमारा। इसका सेंटर लिख लेते हैं हम, सेंटर ओ। ओके, उसके बाद जो है अब हम सेंटर या केंद्र से हमें 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा, एक बिंदु लेना पड़ेगा। तो हम स्केल से लेंगे तो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि ये सीधा होगा। तो 7.5 यहाँ से ले ले और फिर उसको तो हमें मिलाना ही है। तो यहाँ पे 7.5 है, देखिए यहाँ पे 0 को रख कर यहाँ से 7.5 इस जगह में होगा, इसको सीधा मिला ही दें 7.5। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देते ए। ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर और ये जो था इसका रेडियस या अर्धव्यास था, ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर। इसके बाद जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया था, OA को हमने 2 बराबर हिस्सों में बांटा था, इसको बाइसेक्ट किया था या समद्वि खंड किया था, उसी तरह करेंगे। उसके लिए क्या करना है, OA का जो नाप है उसका आधा से ज़्यादा एक अंदाज़ा से लेना है। जैसे ये एक अंदाज़ा से आधा से ज़्यादा समझ में आ रहा है, आधा से ज़्यादा है, ये लेकर ऊपर में आर्क खींचेंगे, नीचे में आर्क खींचेंगे या चाप, और इसी तरह O पॉइंट से लेंगे आर्क या चाप, इसको काटेंगे।
ये दोनों कट गया है ऊपर और नीचे, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इसको हम स्केल से मिला देंगे। स्केल से मिलाने से यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा, मिडिल पॉइंट OA का मिडिल पॉइंट या बीच का नुक्ता, बीच का बिंदु, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं OA, इसका नाम B दे दे। इसके बाद हम क्या करेंगे, B को हम सेंटर मानकर या केंद्र मानकर और OB रेडियस या अर्धव्यास मानकर हम एक, जैसे ऊपर में क्वेश्चन नंबर 3 में आधा सर्कल, सेमी सर्कल या अर्धवृत्त बनाए थे, उसी तरह अब हम 2 टेंजेंट के लिए पूरा सर्कल बनाएंगे, पूरा एक वृत्त बनाएंगे, ओके। तो वो बी पर हम कांटा रखेंगे और BO रेडियस या अर्धव्यास लेंगे। ये रेडियस ले लिया हमने, ये BO और BA सेम होगा, ठीक है। इसको लेकर हम एक पूरा सर्कल बनाएंगे। और मैं जो भी यहाँ पे पेन से बना रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपने पेंसिल से बनाना है, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको अच्छा से नज़र आए इसलिए ये बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा सर्कल बन गया, वृत्त बन गया। और जस्ट अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो सर्कल है ये इस सर्कल को, इस वृत्त को 2 पॉइंट पे कट किया है, काटा है। एक यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम दे दे P, और एक यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम दे दे Q, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट हमें A से P को मिला देना है और A से Q को मिला देना है, बस यही दो हमारा टेंजेंट या स्पर्शक होगा या स्पर्श रेखा। तो हम O से P को मिला के आगे बढ़ा दें, एक ये हो गया, और O से Q को आगे मिला के आगे बढ़ा देंगे, सॉरी A से, ठीक है। AP ये लाइन इस तरह आगे बढ़ जाएगा और ये AQ, तो ये AP जो है ये टेंजेंट हुआ, ये स्पर्शक हुआ, जो इस सर्कल को P पॉइंट में या P बिंदु में टच करके आगे बढ़ रहा है। और AQ भी टेंजेंट हुआ, जो इस सर्कल को Q पॉइंट में टच करके या स्पर्श करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यही होगा हमारा कंस्ट्रक्शन। सिर्फ हम एक लाइन और ऐड कर देंगे इसमें कि AP एंड AQ are tangents of the circle from an external point A, एक बाहरी नुक्ता या बाहरी बिंदु A से सर्कल या वृत्त पर AP और AQ टेंजेंट या स्पर्शक है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा चैप्टर 17 का जो मेन क्वेश्चन था एग्ज़ाम के लिए वो कंप्लीट हुआ। और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन कंस्ट्रक्शंस है जो आप खुद से ही कीजिएगा। ओके, कौन कौन सा कंस्ट्रक्शन है देखिए। एक जैसे कि कंस्ट्रक्शन ये ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे कि पेज नंबर 230 में है, कंस्ट्रक्शन में है कि ये सर्कल के ये जो इसका रेडियस है 2.6 सेंटीमीटर अर्धव्यास सर्कल का, और इसके बाहर पॉइंट है A 5.7 सेंटीमीटर। फिर वहाँ से जो टेंजेंट बनाया है। तो कभी कभी क्या होता है ना, एग्ज़ाम में एक्सरसाइज से ना दे के यहाँ से दे देगा, तो आप इसको प्रैक्टिस खुद से भी एक बार कर लीजिएगा। इसी तरह इसके नेक्स्ट पेज में जो है यहाँ पर भी उसी तरह से बना हुआ है क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर जो है सर्कल का जो है रेडियस अर्धव्यास 3 सेंटीमीटर है, और जो बाहर एक पॉइंट है, एक बिंदु है, वो 7 सेंटीमीटर दूरी पर है सेंटर या केंद्र से। फिर 2 टेंजेंट बनाया है, 2 स्पर्शक बनाया है, तो इसको भी कीजिएगा। इसके अलावा इसके नीचे में ठीक एक बनाने का इसी तरह से 2 टेंजेंट बनाने के लिए दिया है, तो इसको भी बनाइएगा। तो कभी कभी एग्ज़ाम में इससे भी आ जाता है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई और चैप्टर 18 बनाऊँगा। ओके, थैंक यू।